जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सिलेक्शन जो पोस्ट है फेज़ 10 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज दूसरा दिन था आपका 2 अगस्त का, जो कि 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक एग्ज़ाम होने हैं। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। सेकेंड शिफ्ट तक का एनालिसिस आपको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए स्टूडेंट्स से। तो आप लोग सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का जो एनालिसिस होता है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, और वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है। पहला क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह का है, जिनका थर्ड शिफ्ट में था क्वेश्चन, वो बात अपना इसमें रखेंगे, कमेंट में बताएंगे कि कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। असम का कौन सा नृत्य पक्षियों की तरह किया जाता है? इस तरह का कुछ आया हुआ था, पक्षियों की तरह हो या फिर और कुछ इसमें दिया हो। तो जैसा कि हमें आंसर मिल पाया है हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग, बगुरम्बा जो नृत्य होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। अगर आपका बगुरम्बा नहीं दिया हुआ था तो आपका बिहू जरूर दिया होगा। तो बगुरम्बा आपको देखना है। बगुरम्बा नृत्य असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस, इसी को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपका बगुरम्बा उसमें दिया हुआ हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है कि ऑप्शन किस तरह के दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर है किस राज्य की महिलाओं की है? इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कि आपको दो दो राज्य दिए हुए थे। सर्वाधिक की बात करें तो वैसे तो आपका केरल ही होता है, लेकिन दो राज्य दिए हुए थे, जिसके अकॉर्डिंग आपका केरल राज्य था और दूसरा आपका केरल और मिजोरम, यानी कि दोनों राज्य दिए गए थे यहाँ पर। तो जो केरल और मिजोरम वाला ऑप्शन था वो सही था। लक्षद्वीप की भी आपकी मिजोरम से कम है यहाँ पर, और वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ पर राज्यों की बात की गई थी, तो केरल और मिजोरम जो था वो आपका राइट आंसर था। बाकी आपके ऑप्शन गलत थे अगर आपने टिक किया है। तो केरल मिजोरम यहाँ साक्षरता की दर से पहले और दूसरे स्थान पर है, महिला साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बाबर को कहाँ पर दफनाया गया? तो बाबर की दफनाने की बात करें तो ऑप्शन में आपका आगरा दिया होगा कि बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा थी कि काबुल में दफनाया जाए। तो इस कारण शेर शाह सूरी की इच्छा अनुसार उन्हें काबुल शहर लाकर दफना दिया गया था, यानी प्राथमिक तौर पर इन्हें आगरा में ही दफनाया गया था। आगरा बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में आगरा दिया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की बात करें तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 76 के अनुसार होती है। यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय सेक्रेटरी का क्या नाम है? कुछ ऐसा क्वेश्चन था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो जो इसका राइट आंसर था, श्री अपूर्वा चंद्रा जो थे ये आपके भारतीय सेक्रेटरी थे आईएलओ में, जिनका फिलहाल 2020-21 की अवधि तक पद धारण करने के बाद आज तक अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर अपूर्वा चंद्र अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? नेक्स्ट बच्चे बता रहे थे कि बुक का नाम दिया हुआ था कि लाल कृष्ण आडवाणी की बुक कौन सी है? तो बुक की अगर बात करें यहाँ पर तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन आपका माय कंट्री माय लाइफ काफ़ी फेमस बुक है आपके लाल कृष्ण आडवाणी की, या माय टेक के नाम से एक बुक है इनकी काफ़ी फेमस है, वो दी हुई हो सकती है आपकी, या एक और बुक है नज़र तंत्र लोक नृत्य, ये दी हुई होगी, या आप प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। इन चारों में से कोई बुक दी हुई होगी आपके, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी के हैं। तो उनमें से आपका राइट आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बता रहे थे कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें आपके, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य आपके कुल 11 हैं, जिन्हें कि आपके भाग 4 में जोड़ा गया संविधान के अनुच्छेद 51 का के
साथ में इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको और ये 11वां, वैसे 10 थे आपके मूल कर्तव्य, लेकिन जो 11वां है आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो हो सकता है आपका जो दिया हुआ हो मौलिक कर्तव्य झंडा फहराना दिया हुआ हो, क्योंकि एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, जिसमें कि झंडा फहराना दिया हुआ था, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 का संबंध पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या कुछ भी होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जो जाने का अधिकार आप किसी नागरिक को मिलता है, यानी ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत दिया जाता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक आपका, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो ये आपके राजस्थान राज्य में, जो कि राजस्थान ने वर्ष 2021 में सौर ऊर्जा के ग्राउंड माउंट रूफटॉप और टॉप ग्रिड सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है। यानी सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा आपके राजस्थान में, जो कि ऑप्शन सही था। और 2024-25 तक 30 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर राजस्थान अगर जो आपका दिया था वो राइट आंसर था। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल से लेकर के आया था, वह कोलेस्ट्रॉल से कौन सी बीमारी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हो सकता है आपके ऑप्शन में हृदयघात दिया हो या स्ट्रोक दिया हुआ हो या सीने में दर्द हो, लोअर बॉडी भी आपका ठंडा होने लगता है कभी कभी, है ना। तो इस तरह की कई बीमारियां होती हैं। हृदयघात जिसमें कि आपका सबसे कॉमन होता है, जो हार्ट अटैक दिया होगा आपका, स्ट्रोक दिया होगा, इस तरह की आप कोई ऑप्शन में आपको बीमारी दी हुई होगी जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से हो जाती है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि एनालिसिस सबसे पहले क्वेश्चंस का करवा पाएँ। तो हमें भी आप सपोर्ट करें 1 के सब्सक्राइबर तक पहुँचने के लिए, है ना। तो आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, हमें भी सपोर्ट करेंगे ताकि आप सभी का हम सपोर्ट करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।